नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। अभी हम बिहार में समस्तीपुर जिले में हैं। सिंघिया प्रखंड है, कुंडल पंचायत है। यहाँ के मुखिया जी से जानते हैं इन्होंने 4 साल में क्या किया है और बिहार का क्या स्थिति है। सर नमस्कार, आप पहले अपना नाम और परिचय बताइए सर। मेरा नाम चंद्रमणि सिंह हुआ। जी मैं समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड का कुंडल ग्राम पंचायत 1 जी के मुखिया हैं। जी सर, आपसे ये जानना था कि 4 साल हो गया है, 4 साल में आपने अपने पंचायत में कितना विकास किया है सर, इसके थोड़ा रोशनी डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप डीपीएच लेने आए। मैंने अपने ग्राम पंचायत में विकास के मुद्दा पर मैं आपको बता दूं, 1700 लोगों के बीच इंदिरा आवास का वितरण किया है 4 पंचवर्षीय में, और 4000 मीटर पीसीसी ढलाई किया है, 1000 मीटर नाला का कार्य किया है, 2 पोखर उड़ाही का काम किया है, और स्वच्छता का निर्माण लगभग 200 से 250 का कार्य किया गया है ग्राम पंचायत में। जिसमें ग्राम पंचायत के अंदर नल जल योजना चल रही थी, उसमें मैं उस समय मेरे 11वें वार्ड में नल जल सुचारू रूप से चल रहा है। दुर्भाग्य है, समय अनुरक्षक को उसके मेंटेनेंस का पैसा, नल जल के मेंटेनेंस का पैसा, जैसे पाइप कहीं लीक कर गया, फूट गया या कुछ भी बात हो गई, तो उसके मेंटेनेंस का पैसा नहीं उपलब्ध होने के कारण नल जल खराब होना शुरू हो गया 4 वर्ष के बाद। और फिर बिहार सरकार द्वारा पीएचडी विभाग को नल जल योजना दिया गया है। आज के समय में, वर्तमान समय में मैं समझता हूँ ग्राम पंचायत में 6000 के लमसम परिवार हैं। 2000 परिवार में भी नल जल योजना का लाभ, स्वच्छ पानी नहीं पहुंच रहा। यही स्थिति है। स्वच्छता कर्मी की बहाल बिहार सरकार के पत्रांक ज्ञापांक के अनुकूल मेरे ग्राम पंचायत में हर वार्ड में 2 स्वच्छता कर्मी, 1 पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई, जिसका एलएसबी के फंड के तहत जितना भी पैसा ग्राम पंचायत को उपलब्ध था, मैंने मासिक रूप में स्वच्छता कर्मी और सुपरवाइजर को दे चुका हूँ। अभी लमसम 18 महीने से सारे लोगों का वेतन लंबित है। फंड के अभाव में उसे पैसा नहीं दिया जा रहा है। काम तो हो रहा है, उस ढंग से काम नहीं हो रहा जिस समय में शुरू से जो काम करने की गति थी, उसके अनुरूप कार्य अभी नहीं हो रहा स्वच्छता का। उसका मेन कारण है, जितने भी लोग कार्य करते हैं सब लोगों का मन दुखी है। 15 महीना, 16 महीना, 18 महीना से सारे लोगों का पैसा बकाया है, और रिक्शा का भी स्थिति बहुत दयनीय है। मैंने जिला से, अपने कार्यालय से भेजा है पत्रांक दिनांक, जिसमें मैं मांग किया है कि आदेश दिया जाए सरकार के प्राप्तांक के अनुकूल। अब हमको 15वीं से सभी को रिक्शा को ठीक कराना है, या जो भी सामान उसमें कमी है उसको पूर्ति करना है, जिसकी आदेश मैंने जिला कार्यालय से लेने का कार्य किया है पत्रांक दिनांक के द्वारा। वो जब आदेश आ जाएगा तो मैं पुनः सभी रिक्शा ठेला को ठीक करा के स्वच्छता कर्मी के हवाले करूँगा। पुनः इधर लेटर इशू की गई है बिहार सरकार के द्वारा, जो हर वार्ड में अब 1 ही स्वच्छता कर्मी होगा। भैया 2 साल काम किया, 2 आदमी 1 वार्ड में। आज जब हटाने की बात हो रही है तो टोटल स्वच्छता कर्मी झाड़ू लेके मारने के लिए मुखिया और पंचायत सचिव को पंचायत कार्यालय में पहुंच गए। ये स्थिति है बिहार के मुखिया लोगों का। तो सर जब उन्हें तनख्वाह नहीं मिलेगा तो वो तो आपके पास आएगा ही ना मारने के लिए। सर जो हमें पैसा दीजिए, वो तो गरीब आदमी है।
भैया तनख्वाह नहीं मिलेगा। तनख्वाह मुखिया जी अपने जेबी से, अपने पैतृक संपत्ति से थोड़ी दे देते हैं। बिहार सरकार के गाइडलाइन का आज बिहार सरकार, पहले ग्राम पंचायत को सबसे ज़्यादा अधिकार था, कहने के लिए आज भी है, लेकिन ग्राम सभा के अधिकार का शोषण करते हुए बिहार सरकार के द्वारा स्पष्ट गाइडलाइन दे दिया गया हर त्रिस्तरीय पंचायती राज को, जो आप 9 थीम पर ही योजना ले सकते हैं। ग्राम पंचायत की बुनियादी ढांचाओं की कुव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए आज किसी भी ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में या जिला परिषद में एक भी रुपया फंड नहीं है। ये स्थिति है। मात्र हम 9 थीम पर योजना ले सकते हैं, उसी पर कार्य कर सकते हैं। और 2024-25, 25-26 में हमारा जो बजट था, हमारे पास जो फंड था, पीसीसी ढलाई, नाला, सीढ़ी निर्माण, जितने भी प्रकार के हमारे 9 थीम पर थे, जिम लगाना, ये सभी कार्य मैं पूर्ण कर चुका हूँ। अभी मात्र एक अभिलेख खोला हूँ शौचालय का, उसे भी मैं अगले महीने तक पूर्ण कर दूंगा। कुंडल एक ग्राम पंचायत में अभी तक 15वीं हो, खत्म हो, एक भी पैसा नहीं है मेरे पास। सर, जब फंड आप लोगों को मिल ही नहीं रहा है बिहार सरकार से या केंद्र सरकार से, तो आप विकास कहाँ से कराएंगे सर? अब 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होगा, उसके बाद आचार संहिता लागू होगा, आपका टर्म 5 महीना बचेगा। क्या बकाया काम आप 5 महीने में कर देंगे? फंड भी नहीं भेज रहे हैं सरकार। सरकार अगर फंड देती है तो मैं चाहूँगा सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप सभी कार्य को पूरा किया जाए। सरकार अगर फंड नहीं देती है तो मैं कर भी क्या सकता हूँ। अगर केंद्र सरकार बिहार सरकार के बजट के अनुरूप फंड अगर नहीं अलाउ करेगा तो बिहार सरकार क्या कर देगी? बिहार सरकार हमारे के ग्राम पंचायत के द्वारा लिए गए बजट के अनुरूप अगर फंड देती है तो मैं वह कार्य को जरूर पूरा कराने का कार्य करूँगा। अच्छा सर, ये बताइए, जो प्रधानमंत्री आवास में 1,20,000 समथिंग मिलता है आवास के लिए, उसमें 12,000 डोनेशन लिया जाता है, मुखिया के थ्रू नहीं लिया जाता है, किसी और के थ्रू लिया जाता है। तो सर 1 लाख में क्या गरीब का घर बन जाए? देखिए, बजट थोड़ा और बढ़ाना चाहिए ना सर। 1,20,000 रुपया उसको सारा चीज का मटेरियल का दिया जाता है इंदिरा आवास के लाभ। तो आपको लगता है क्या 1,20,000 में घर बन जाएगा? सुना जाए, और मजदूरी के लिए भी उसे 19-20,000 रुपया के लगभग लमसम दिया जाता है। और रही बात बनने की, तो इस महंगाई में अभी 400 रुपये सीमेंट है, 6600 रुपये CFT बालू है, 10,000 के लमसम गिट्टी है, छड़ है, छड़ का भी इसी प्रकार कुछ रेट है। तो ये तो बड़ा कठिन सवाल है कि बनना संभव है, बनना तो संभव नहीं ही है। और आपने एक सवाल और किया जो मुखिया के द्वारा नहीं। देखिए, स्पष्ट मैं बताता हूँ, मुझे चोरी करके बोलने नहीं आता। हमारे ग्राम पंचायत में भी लोग कहते हैं इंदिरा आवास में घूस लिया जाता है, और मैंने सभी लोगों से यही कहा कि एक भी लाभुक को मेरे यहाँ ले आके लिखित रूप से या शपथ पत्र के रूप में लिखित रूप से अगर हमें दे दें, जो ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री इंदिरा आवास में 11,000, 15,000, 2,000, 5,000 जो लिया गया, तो मैं यही कहूँगा कि मैं उस आवास सहायक को 2 महीने के अंदर अंदर सजा दिलाने का कार्य वो तो धमकी दे के जाता है, जो आप मुखिया जी के पास नहीं बोलने जाएंगे, यदि मुखिया जी को बोलने जाएंगे तो आपका आवास कैंसिल कर देंगे। वो डर के मारे नहीं आता है ना आपके पास मुखिया जी? देखिए, डरने की बात नहीं है। अगर जनता में आपका विश्वास है मुखिया का, और जनता को अगर मुखिया पर विश्वास है, तो सत्यता जरूर बता देगा मुखिया जी को। तो स्पष्ट आप यह जान लीजिए,
आज त्रिस्तरीय पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वह एक स्वयं अपने आप में सरकार का है, संविधान के अनुरूप वह स्वयं एक सरकार है। लेकिन जमीन पर टाइम फीस है। इसका मुख्य कारण है हमारे बिहार के वर्तमान बिहार सरकार और आला कमान मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री और रही बात मुखिया को नहीं कहिएगा, किन्हीं को वार्ड सदस्य को नहीं कहिएगा या कुछ नहीं कहिएगा, ये सब बात मिथ्याएं हैं। लालू जी के राज में करप्शन था, राइफल बंदूक के बल पर करप्शन किया जाता था। और नीतीश जी के सुशासन बाबू के राज्य में जितने पदाधिकारी हैं कलम से जनता को रेत रहे हैं, काट रहे हैं, नोच नोच के उसको जगह पर ला रहे हैं। यही यहाँ की व्यवस्थाएं चल रही है। बिहार मजदूरों की फैक्ट्री और शिक्षाएं, स्वास्थ्य व्यवस्था में जीरो है। उन्नत खेती की बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है। 100 समय किसी किसान को कोई बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है। यही बिहार की स्थिति है। खाद की लीजिए तो खाद में सरकार के द्वारा फिक्स जो रेट है, आज तक बिहार में एक भी पदाधिकारी इंक्वायरी करें, किसी किसान से पूछें तो उस रेट में एक भी किसान को आज तक खाद बीज प्राप्त नहीं होता। यही आलम है बिहार की। और बिहार की जनता अब ऊब चुकी है। समय बताएगा क्या होगा। सर, आप डबल इंजन के सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? डबल इंजन की सरकार को मैं देख रहा हूं, आज़ादी के बाद बिहार भारत देश में अग्रणी राज्यों के लेवल में आता था। लेकिन आज बिहार का दुर्भाग्य है कि डबल इंजन की सरकार आज 15 वर्ष से सरकार चला रही है, लेकिन हमारा बिहार का स्थान विकास में 28वां स्थान पर है। और इस नीतीश बाबू के 2011 में भी मेरी मां मुखिया थी। उस समय भारत देश में बिहार का ग्राम पंचायत का विकास दर 5वां था। आज इस डबल इंजन की सरकार में भारत में बिहार के ग्राम पंचायत का विकास का जो स्थान है वह 18वां है। मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बिहार के लोग जाते हैं कोटा। किसी अच्छे मेजर बीमारी की ट्रीटमेंट इलाज के लिए लोग जाते हैं दिल्ली, बम्बई, मद्रास। और आईएएस आईपीएस की तैयारी, सिविल की तैयारी के लिए बिहार के बच्चे लोग जाते हैं दिल्ली। यही बिहार का आलम है। और रह गई बेरोजगार लोग, तो सारे लोग मैसूर, मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली, बम्बई, मद्रास मजदूरी के लिए वंदे भारत से अब जाएंगे। पहले जो ट्रेन थी उससे जाएंगे, अब इससे जा रहे हैं। यही बिहार का आलम है डबल इंजन की सरकार। सर, बिहार के जो मजदूर बम्बई और दिल्ली जाते हैं वहाँ तो बड़ा गलत लैंग्वेज से गाली दिया जाता है। और एक टाइम था बिहार, अभी भी बिहार शिक्षा में सबसे नंबर 1 ओहदे पे है। आईएएस हो, आईपीएस हो, जो भी हो, जितना बिहार के हैं किसी राज्य से नहीं है। फिर भी गाली सुनना मजबूरी होता है। और मेरे से भी बात हुई थी, एक सरदार ने किसी को गाली दे दिया बहनचोद बिहारी, तो मैंने उनको कहा था गुरु गोविंद सिंह बिहार के ही थे सरदार जी। तो इसके लिए 2 लाइन बताएं सर। देखिए, ये तो तय है बिहार में जो शिक्षा का, कर्मठता का, सारे महापुरुष तो बिहार से ही बिलोंग करते थे। आज बिहार सबसे गर्त में है। उसका मुख्य कारण है जो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं दे पाए। अगर हमारे यहाँ का आईएएस हैं, आईपीएस हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो वो सारे के सारे लोग बाहर हैं। बिहार में है क्या? आईएएस हैं,
बिहार के हैं तो अपना चला रहे हैं, वो भी सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप ही चलना है उनको। सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप में भी अगर कोई व्यवस्थाएं पब्लिक के लिए है तो उसमें भी सरकार इंटरफेयर करके दूसरे व्यवस्था के तहत उसको अपने ढंग से कार्य कराने का कार्य बिहार सरकार कर रही है, आईएएस से हो, आईपीएस हो या जो भी हो। और रह गई बात, तो एक बात मैं बता देता हूँ, सारे स्टेट में हिंदुस्तान के लगभग 50% स्टेट में 1 to 10 में वहाँ बिहारी रह के अपनी व्यवस्थाएं को सुदृढ़ किए हुए है। उसका यही कारण है, यहाँ व्यवस्था मिलता ही नहीं है तो लोग यहाँ क्या सर्वाइव कर पाएगा। सर, देश को पहला राष्ट्रपति बिहार से ही मिला था और आज वही दिल्ली बॉम्बे जाके गाली सुनना पड़ रहा है, ऐसा क्यों सर? इस पे 2 मिनट के लिए इस पर सारा दोस्त मैं सरकार पर दे रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार पे सर। का कारण है यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, 34 लालू जी और नीतीश जी के राज्य में शिक्षाएं की, देखिए विकास होता है शिक्षा पर, और सारी शिक्षा की जो व्यवस्थाएं थी ध्वस्त थी। बच्चे को पोशाक, साइकिल, भोजन से मतलब है, और स्कूल समय से आया, भोजन किया और घर गया। आप देखिए स्कूल में जाके, आज के डेट में नीतीश जी, सुशासन बाबू कहते हैं इतना शिक्षक को बहाल किए, ये काहे सर झूठ बोल रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। आप देखते रहिए मोबाइल न्यूज़ 24। दिलीप सिंह के साथ विशाल कुमार।